ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल से क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तैयारी पकड़ लें, जो होने वाला है मशवरा आज की वीडियो में ये हम बताएंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपसे बात की थी कि देखिए मार्केट का आज का जो दिन है फ्राइडे, उसमें मार्केट रोल ओवर वीक भी है, मंथ क्लोजिंग भी है और साथ साथ क्वार्टर क्लोजिंग भी है। मार्केट स्टार्टिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हुई लेकिन ज्यादा मार्केट ने मौका नहीं दिया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ जो कि ओवरबोट थे उसकी वजह से मार्केट के अंदर आज थोड़ी सी करेक्शन होती रही, लेकिन मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिजास्टर नहीं था। मार्केट के अंदर रोल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वांटिटी ज्यादा थी जो शिफ्ट हो रही थी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। एक टाइम में हमने देखा कि मार्केट आपकी 319 पॉइंट माइनस जरूर गई, लेकिन मार्केट फिर दोबारा रिबाउंड करके 137 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही 67,005 के करीब। जो सपोर्ट लेवल बताया गया था 66,800 का लेवल, वहां पर मार्केट ने स्टे भी किया और रिबाउंड भी किया। मार्केट में वॉल्यूम्स 312 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 421 मिलियन के वॉल्यूम से और आज 312 मिलियन के वॉल्यूम से, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन थोड़ा शॉर्ट डे होता है, इस हिसाब से भी थोड़े से वॉल्यूम में कमी हुई। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो आज सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक, टोबैको, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर में हमने गिरावट देखी। वजह ये थी गिरावट होने की क्योंकि क्वार्टर क्लोज हो रहा था, 3 मंथ का क्वार्टर क्लोज हो रहा था, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर क्लोज हो रहा था। उसकी वजह से जो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा प्लस है क्वार्टर बेसिस के ऊपर, इस वजह से उनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो देखा जाए तो पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट की हैसियत 6 माह के लिए बरकरार। ये बहुत अच्छी न्यूज है। हमारी आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट और अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके साथ ही उम्मीद है इस साल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 3.2 अरब की होंगी। वजीर खजाना, आईटी से रिलेटेड गुड न्यूज थी। जो इदारे नुकसान में, इनको निजकारी की तरफ लेके जाया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। अच्छा, 14 और 15 अप्रैल को आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे, ये पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, महंगाई कम हो रही है। उम्मीद है पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा, ये वफाकी वजीर खजाना का कहना था। जबकि रिफाइनरी के हवाले से देखा जाए तो रिफाइनरी फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट आफ्टर लोकल डिमांड पूरी होने के बाद जो ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसको किया जाएगा, तो ये एक अच्छी यानी कि न्यूज थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं की, लेकिन मार्केट के अंदर हमने करेक्शन देखी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में आज अगर देखा जाए तो आज बैंक्स हॉलीडे है, जिसकी वजह से रेट आपके एक तरह से रुके हुए, आज कोई ट्रेडिंग नहीं है। तो जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो मंडे से होगी। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल की बात करें तो 67,361 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट 66,806 सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीक और है ना वीक के हिसाब से देखें, मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से, तो मार्केट ओवरबोट साइड पे मार्केट क्लोज रही है। मार्केट को क्लोज होना चाहिए था थोड़ा सा करेक्ट होकर, लेकिन मार्केट ने स्लाइटली करेक्ट किया, लेकिन मार्केट अभी भी ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, या मार्केट की पोजीशन क्या है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, सबसे पहले शॉर्ट ग्राफ आपके सामने है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जैसे कि कल भी आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट ने 2-3 लेवल यानी कि ब्रेक किए थे और मार्केट उस हिसाब से मार्केट के अंदर एक करेक्शन यानी कि मार्केट की बनती थी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ 67,100 का लेवल ब्रेक किया और उसके बाद 66,800 से यानी करेक्ट करके दोबारा 67,000 की तरफ क्लोज रही है मार्केट, लेकिन 6700 का लेवल ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट दोबारा यानी कि रिकवरी की तरफ होगी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट थी, इस वजह से मार्केट ने शॉर्ट यानी करेक्शन डन किया। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर अगर हम आए तो लॉन्ग ग्राफ भी आपके सामने है, जिसमें मार्केट ने लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब क्लोज रही है। और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से यही है कि मार्केट अभी भी यानी कि मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, लाइक 67,300 और 700 हमारा वही प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा। मार्केट ने इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो 40% 50% अपने आपको करेक्ट किया है,
लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। इस गिरावट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक तो गिरावट वो होती है जिसमें मंदी होती है, जिसमें रेट बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं, और एक वो गिरावट होती है जो तेजी की तरफ मार्केट होती है, मगर वो छोटी छोटी डिप्स लेती है और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस वक्त जो गिरावट है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वाली है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा अगर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो मार्केट वीक के ग्राफ के ऊपर काफी बेहतर क्लोज रही है, और इस वीक के अंदर मार्केट ने 1853 पॉइंट का गेन किया। पिछले वीक में मार्केट आपकी यानी कि थोड़ी सी प्लस रही थी, और इस वीक में मार्केट ने अच्छा खासा गेन किया। और ये वीक अगर देखा जाए तो चैलेंजिंग वीक भी था, जिसमें मार्केट ने एक जो अपना एक फेज था वो भी पार कर लिया 67,000 का, और 1850 पॉइंट गेन करके पॉजिटिव क्लोज रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो वीक्स होंगे वो काफी बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मंथ के हिसाब से, तकरीबन मंथ के हिसाब से भी अगर मार्केट की जो क्लोजिंग रही है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, 2426 पॉइंट की क्लोजिंग रही है। तो ओवरऑल मार्केट के मंथ वीक अगर हम देखें तो तकरीबन क्वार्टर बेसिस पे मार्केट की क्लोजिंग काफी बेहतर रही है। अब तैयारी पकड़ लो से मुराद क्या है? देखें, हमने देखा कि वीक आपका बेहतरीन क्लोज हुआ, मंथ बेहतरीन क्लोज हुआ है, और क्वार्टर भी बेहतरीन क्लोज हुआ है। अब जो आने वाला जो क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, इसमें आपने तैयारी पकड़नी है उन स्टॉक्स के बारे में जो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, जो एक अच्छा गेन दे सकते हैं। आपने रिसेंटली देखा कि कुछ स्टॉक्स ने बेहतरीन गेन दिया, जिसमें पीटीसी था, पीआईए था, गेल था, एटीआरएल था, बहुत सारे स्टॉक्स जो गेन देते हुए आ रहे हैं मुसलसल। अब जो नए स्टॉक्स होंगे वो आपको नए क्वार्टर के अंदर एक अच्छा गेन देंगे। उसमें कुछ क्वार्टर बेसिस पे कुछ स्टॉक्स जो बेहतर क्लोज रहे हैं वो आपके सामने है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए जिसमें नेटसोल है, गेल है, होंडा कार है, सरले है, ओजीडीसी है, टेलीकार्ड है, यूनिटी है। इन्होंने अच्छा यानी कि परफॉर्म किया है, तो आने वाले क्वार्टर के अंदर एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो आपके सामने एक ओवरबोट की लिस्ट है, जो कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है और ओवरसोल्ड है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। तो इनके अंदर यानी शॉर्ट एंट्री और बनाई जा सकती है। अब जो आपका जो क्वार्टर होगा जिसमें हमने तैयारी पकड़नी है, अच्छे स्टॉक चूज करने हैं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे स्टॉक में कर रहे हैं, वो इंट्राडे पे अगर कोई गिर जाता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्वार्टर बेसिस पे वो स्टॉक्स आपका लॉन्ग तेजी में है। अगर आप लॉन्ग तेजी करना चाहते हैं, एक अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा क्वार्टर बेसिस पे चलते हैं तो एक अच्छा गेन कर लेंगे। जो आगे जो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आगे इन्फ्लेशन के नंबर जो के कम हो रहे हैं, वजीर खजाना बार बार कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है। अमेरिका ने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका भी कम करेगा 3 दफा इस साल में। तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। आईएमएफ का प्रोग्राम जो कि 14 to 15 को होने वाला है, इसके साथ ही प्री आईएमएफ रैली, इसके साथ ही हम सेकेंडरी जो इमर्जिंग मार्केट है 6 माह की लेवल यानी बरकरार रहा। और साथ ही अगर हम देखें तो रिजर्व में इजाफा होगा, डॉलर आपका गिरेगा, पाक रुपीज आपका स्टेबल रहेगा। जो रिजल्ट आएंगे मार्च जो क्लोज हुआ है, अब जो रिजल्ट आना शुरू होंगे उसमें बेहतरी होगी। सीमेंट सेक्टर के 9 मंथ क्लोज हुए, उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। बाकी जो और भी हैं स्टील सेक्टर और दूसरे सेक्टर, इंशाल्लाह इनमें ऑयल सेक्टर्स के भी 9 मंथ क्लोज हो रहे हैं, इनमें भी आपको एक परफॉर्मेंस अच्छी देखने में आएगी। ओजीडीसी एंड पीपीएल, सर्कुलर डेट है, फिर दूसरे मामला हैं, ये सारी चीजें चलेंगी यानी अब जो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो आपने भरपूर तैयारी रखनी है, आपने यानी कि अच्छे स्टॉक्स चूज करने और एक अच्छा गेन करना है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे कौन सा स्टॉक कहाँ जाने वाला है, तो स्टॉप लॉस के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि आप मैक्सिमम गेन करें और आप स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम यानी बेनिफिट उठा सके। तो इंशाल्लाह वो भी हम शेयर करेंगे। ओवरऑल मार्केट सेट है, मार्केट में घबराने वाली बात नहीं। मार्केट क्लोजिंग आज काफी बेहतर रही है, और जो हमारे 3 मंथ गुजरे वो बेहतरीन गुजरे। इंशाल्लाह आने वाले जो क्वार्टर होगा वो भी बेहतरीन होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।